जानते हो मनुष्य को ज्ञान कितनी जगहों में प्राप्त होता है? मनुष्य को ज्ञान 3 जगहों में प्राप्त होता है। रथ क्रिया श्मशाने भगवत प्रांगणे। या तो रथ क्रिया करने के पश्चात ज्ञान होता है संसार आसार है, कुछ नहीं। या श्मशान में जब जीव जाता है, एक मरकर जा रहा है, प्रयाण कर गया है, पार्थिव शरीर छोड़ गया है, और उसको जो अंतिम विदाई देने के लिए जाते हैं तो थोड़ा सा ज्ञान होता है, यार संसार में कुछ नहीं, इतना अच्छा आदमी था चला गया। या भगवान के पांडाल में जब जाता है मनुष्य, तब ज्ञान होता है संसार में कुछ नहीं। लेकिन ये ज्ञान थोड़ी देर के लिए होता है, और जैसे ही माया के थपेड़े लगे फिर अज्ञानी बने, फिर वही पूर्व तदनुसार तद बता जाता, उससे उबर नहीं पा रहा है। ज्ञान तो हुआ, राम नाम सत्य बोला गया तो ज्ञान हुआ, लेकिन थोड़ी देर के लिए हुआ और फिर उसी धारा में हम बह गए। दूसरी बात, अब तो आपने ये जाना ज्ञान कहां कहां मिलता है। अब जरा ये देखो वैराग्य कितने प्रकार से पैदा होता है ना? वैराग्य भी 3 प्रकार से ही मनुष्य को मिलता है। पहला वैराग्य यह है, जन्मत ही जग दुख निरख, जैसे सुखदेव जी को हुआ, संसारा खलु आशारो दुख रूपी विमोह का। ये ज्ञान हो जाए कि संसार आशार है, दुख रूपी है, विमोहक है, इसके चक्कर में पड़ना नहीं है, ये प्रथम कोटि का वैराग्य। और जानते हो दूसरे कोटि का वैराग्य है, ये हमें पता तो है कि संसार आसार है, और हम भगवान को मिलने के लिए घर छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन हमारे घर के जो मोहाशक्त सदस्य हैं, जिनके बीच में हम आए हुए हैं, उनसे हमारा जीवन इतनी प्रगाढ़ बंधनों में बंधा हुआ है कि हम उन पाशों को तोड़ नहीं पा रहे, उन बंधनों को हम तोड़ नहीं पा रहे, और जिनके लिए हम जान छिड़क रहे हैं, उन्हीं के द्वारा बुढ़ापे में ये शब्द मिले कि आपने मेरे साथ किया ही क्या है, तो दूसरे कोटि में वो भी वैराग्य पैदा होता, वो भी खराब नहीं है। अरे जब जागो तभी सवेरा। अच्छा, तीसरे प्रकार का वैराग्य जानते हो? भाई क्षमा करना, तीसरे प्रकार का वैराग्य है, पत्नी का साथ छूट गया, पत्नी ने प्रस्थान कर दिया, लड़का बहू चाय के लिए भी नहीं पूछता है, सोचा चलो नैमिषारण्य चले, भोजन मिलेगा, दक्षिणा मिलेगी, कपड़े ही तो रंगना है। तीसरे कोटि का ये वैराग्य। तो जब कभी संसार का प्रगाढ़ बंधन टूटता है, तो कभी कभी वो भी वैराग्य में बदल जाता है, और जिस समय हृदय भागवत वृत्ति में लग जाता है, भगवताकार बन जाता है, तो भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, भले ही कोई समय हो।